फिर से ये गड़बड़ हो गया। ला 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 किंग ऑफ रिमिक्स नाम दे दिया था यार। कोई कहता रहे। एक्चुअली जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ था, लॉट ऑफ देम थॉट कि दिस इज सैफ सिंगिंग हिमसेल्फ। यस, थैंक यू। ऋतिक रोशन ऐसा डांस कर रहे हैं इस पे। यहाँ एक जिम हुआ करता था नीचे, यहाँ मेरा नाम था 2.5 क्योंकि 2.5 पुलअप्स कर पाता था मैं। लाइव कर रहे थे आप अच्छा खासा। क्या है, कौन से लोग हैं ये? उनको यही याद है कि अरे वो अल्टीमेट एफर्ट कौन से गाने में डाला रहेगा? दास्तां है ये कि अब था नौजवां जो दिल। हमारे वक्त में वो चीजें अलाउड नहीं थी। मोहब्बत का भोंपू बजने लगा। मुझे लगा था कानो कान किसी को खबर ना होगी, लेकिन कान पट्टी हो गई मेरी तो। मन्नत के सामने से जा रहे भाई शाहरुख खान साहब का डॉन का गाना। लोगों ने दिल अपने फिर थामे। आइए थोड़ा इनका गेट क्रैश करते हैं। आप लोग सब्सक्राइब करो और बॉम्बे जर्नी आएगा इसके बाद अंदर होम टूर हो जाए। क्या बोलते भाई, कैसे हो? कैसे सिद्धार्थ? अब शॉक हो गए हम भाई। ट्रूली गेट क्रैश कर रहे हैं। शॉक इसलिए क्योंकि कुछ इस तरह की बातें हो रही थी। अरे वाह। सिटिंग एंड चैटिंग। Hi. So कम स्माइल। हाय सिद्धार्थ, हाउ आर यू? हाय सिद्धार्थ, नाइस टू मीट यू मेरे भाई। ये देखिए इनके सुपुत्र। क्या है भाई कहानियां, बताओ अंदर की। कहानी तो नहीं, हमारी एक कॉमन एरिया है, स्टूडियो, जहाँ अच्छा जहाँ आप लोग जैम करते हैं। जैमिंग होता है। हाँ, यहाँ कुछ हमारे पुराने तस्वीरें हैं। एंटरटेनमेंट स्पेस। क्या बात है। और बाकी ऊपर के फ्लोर पे रहने के ये क्या है? ये है हिप्पो। हाँ, ये एक बार है। हिप्पो के पेट में से चीजें निकलती हैं। वाह भाई। हाँ, ये मुंह में चखने उखने रख सकते हैं। क्या बात है यार। लेकिन फिलहाल खाली है। He knows about your escapades if any. Like Friday night. कल रात को ही बहुत शोर शराबा चल रहा था नीचे यार। एक्चुअली इन्होंने हमारी जो पार्टियां देख चुके हैं ना, उसके बाद हम कुछ कह नहीं सकते ना इनको। अच्छा आप लोग ऑलरेडी एग्जांपल सेट कर चुके हो। They have been witness to our craziness. कुछ गाना चाहते हो आप लोग अभी तो हमको सुना सकते हो। मिलना तेरा लगे कोई जादूगरी, मिलना तेरा लगे कोई जादूगरी। वाह भाई, एकदम मतलब गदर। हाँ गदर गदर भाई। गुड जॉब ब्रो। चलो लेट्स गो। थैंक यू बॉयज, थैंक यू सो मच फॉर फीचरिंग ऑन द बॉम्बे जर्नी। पार्ट ऑफ द गेट क्रैशेस बिट, बट आइए भाई लेट्स गो। चलिए लेट्स गो। चांद भाई वेलकम बैक टू द बॉम्बे जर्नी। क्या हाल है आपके? थैंक यू सिद्धार्थ, बहुत मजा आ रहा है। और पिछली बार हम लोग कहाँ गए थे? बांद्रा में ही घूमे थे भाई। खड्डे है ना जितने, उनसे बच के जिधर जा सकते थे वहाँ गए थे। बट हम अपग्रेड हो चुके हैं। तो यार वो तो हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। अभी रास्ता बना है, ये वाला बन गया ना। हाँ मतलब बना है, आप देख रहे हो ना, बनते रह गया। वापस थोड़ी बजरी लेकिन और अभी कि हाँ डिफेंस में यही है कि बारिश इस बार जल्दी आ गई। हाँ जी, डेडलाइन 31 मई का था, तो बोले अभी बारिश हो गई है, तो अभी हम लोग बाद में बनाएंगे। नहीं हम लोग क्लाइमेट क्राइसिस सस्टेनेबिलिटी के ऊपर आएंगे भाई। फर्स्ट लेट मी टेल यू, द शो इज प्रेजेंटेड बाय द Hyundai Creta इलेक्ट्रिक, अनडिस्प्यूटेड अल्टीमेट नाउ इलेक्ट्रिक। बांद्रा की गलियों से चल रहे हैं, लेकिन मेरे प्रोड्यूसर को एक डाउट है भाई, जो सबसे पहले क्लियर कर देते हैं। आप लोगों में से जितने लोगों का ये सवाल था बता देना मेरे को। हाँ। कि आप सैड सॉन्ग में भी ऐसा लगता है हंसी रहे हैं। अरे नहीं यार, मैं कोशिश तो करता हूँ उसको जितना अपने तरफ से सैड करूँ, लेकिन मुझे सैड ज्यादा होना आता नहीं है। हाँ। तो मेरे हिसाब से सैड है। लोग कहते हैं कि नहीं यार इसमें सैडनेस नहीं है। हाँ, तो आप अब क्या करें, वैसे भी दर्द इतना ज्यादा है दुनिया में, गम और दुख, तो अच्छा ही है ना, सैड को भी हम खुशी खुशी झेल लेते हैं। क्या बात है, क्या बात है। नहीं लेकिन गजल एक्चुअली काफी सालों से मुझे गजलों का शौक रहा है। हाँ जी, एज अ लिसनर। या लेकिन इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं खुद कंपोज करूं और गाऊं। लेकिन एक बात है कि देखिए, जितने गजल सिंगर्स हैं ना, वो खुद कंपोज करते हैं अपने गजलें। हाँ। चाहे जगजीत जी हो, हरी जी हो, गुलाम अली साहब, मेहदी हसन साहब, हमारे पंकज जी, देर ऑल, अनूप जी, देर ऑल खुद। तो मैंने कहा कि अगर गजल करना ही है, तलत जी, तो खुद कंपोज करूं, तो फिर वो बात बनती है। सही बोले। तो मैंने गुस्ताखी कर दी। क्या बात है,
जी। सुपर, वेरी वेल डन। नाम भी बता एल्बम का, ऐसे अकेला मैं छोड़ दूं। गजल हो गई, गजल हो गई। गजल हो गई। क्या बात है। क्योंकि उसमें गाना ऐसा है हाँ कि रुख से पर्दा हटा और गजल हो गई, चांद चेहरा देखा और गजल हो गई, मेरी आंखों ने देखा संवरते हुए। कुछ ज्यादा हरकतें आ रहे हैं रास्ते के हिसाब से। सॉरी सॉरी, वो साथ में खटाखट हो रहा है। हाँ। हाँ, आप बोलो भाई, आप क्या था? बोलो। आईने में दिया और गजल हो गई। क्या बात है भाई, यानी क्या गजल बात हो गई, यानी वो फीलिंग आ गई ना, मतलब गजल हो गई। हाँ भाई, आपकी आवाज एकदम नेचुरल लगती है, मतलब इसमें प्रोसेसिंग की बहुत कम आवश्यकता रहती है। आई एम नॉट प्रेजिंग यू ऑन योर फेस मेरे भाई, एंड जेन्युइनली गाइस, दिस इज नॉट लाइक अ पेड इंटरव्यू व्हाटएवर। नहीं, you've not heard too many singers who can sound so raw, and I mean आप खराश भी क्लियर नहीं किया, आप ऐसे ही चालू हो गए। हाँ It was so nice। अब खराज क्लियर करने से अगर चले जाता तो मैं क्लियर कर लेता, लेकिन खराज की अपनी मर्जी है। नहीं भाई अब देखो, बारिशों का मौसम है हाँ, तो क्या करे। आप गार्गल रूटीन बता सकते हो भाई? कोई ऐसा है कि गले को कैसे अच्छा रखने का, आवाज को कैसा मस्त रखने का, तो आप अपनी। नहीं भाई, वो गरारे रेस्ट ही कैसे अभी करते कल हो? रात को तो 3 घंटे की चिल्लाम चिल्ली हुई है। अच्छा। तो उसका असर तो आज होगा ही। ऐसा कल party रात all को ही- night? नहीं भाई, शो था। अच्छा, शो। हाँ, आजकल पार्टी भी पैसे नहीं मिले तो नहीं करता। ये आपके हाँ। बैंड्रा वालों का भाई बहुत गदर प्रॉब्लम है हाँ यार, कि क्या बन गए आपके बहुत सारे। बांद्रा अपने वक्त का जो बांद्रा था ना, गलियां इतनी थी, लेकिन अब देखिए सारे बंगलो चले गए और बड़े बड़े बिल्डिंग्स आ गए। बहुत रैंडम मेमोरी है जो बहुत रैंडमली, मतलब ऐसा है कि रेंट फ्री रहता है मेरे दिमाग में। अच्छा। कि सोलवे रोड पे आपकी कंप्यूटर की दुकान होती थी, वो मेरे हाँ। दिमाग में रेंट फ्री रहती है वो अरे इन्फॉर्मेशन। कमाल है यार। हाँ, सब मेरा सारा सब कुछ बांद्रा में ही है। तो माचा शाचा नहीं पीते आप आजकल? बड़ा ट्रेंडिंग है, वही रोड पे अरे पीते मैं हैं? ट्राई किया, ऐसा लगा कि मैं कुछ सीवीड जूस पी रहा हूँ यार। नहीं हुआ मुझसे यार, नहीं नहीं हुआ हुआ ना। यहाँ अपना एक घर हुआ करता था ऊपर हाँ, क्या टेरेस पर, बहुत पार्टियां की वहाँ। वो ड्यूप्ले? हाँ, ड्यूप्ले नहीं, ट्रिपले था ये। क्या बात है। हाँ, ये बिल्डिंग में? वार्डन बिल्डिंग, हाँ। फिर क्या हुआ? फिर नहीं, फिर बेच दिए? जगह कम पड़ गई। ऑफ कोर्स। यादें तो यहाँ हर चप्पे चप्पे में हमारी यादें हैं। हाँ, हाँ, अभी देखिए यहाँ लेफ्ट में एक फ्लेक्स जिम हुआ करता था, इधर पे? इसी बिल्डिंग में। हाँ, अभी तो एक्सिस बैंक आ गया है। हाँ। यहाँ एक जिम हुआ करता था नीचे। यहाँ मेरा नाम था 2.5, क्योंकि 2.5 पुलअप्स कर पाता था मैं वहाँ। क्या बात है। 2 के बाद तीसरे में अटक जाता था, अरे और सब पीछे ला रहे, हो जाएगा, कर, लेकिन आधे में छोड़ देता था। भाई मैं मेरा नाम ही इन लोगों ने 2.5 रखा था। उतना भी बहुत है भाई। अपने से आधा भी नहीं होता। तो यहाँ एक जिम था, ये तो अपना आगे अल्मेडा पार्क। हाँ, ये फेमस है, ये प्रसिद्ध है पार्क। हाँ, प्रसिद्ध पार्क है यहाँ। ये हम लोग क्रिकेट खेलते थे संडेज को। ट्रैफिक इतनी कम हुआ करती थी कि वी कुड एक्चुअली प्ले क्रिकेट हियर, एंड अगर ट्रैफिक आती थी भी तो बोलते वहाँ से जाओ भाई, ये हम लोग खेल रहे हैं। क्या बात है। रुबाब। रुबाब। ये यहाँ भाई भी सीट पहुंच जाएंगे सीधा आपके लिए। हाँ, गर्मी सीट बढ़ क्या? गई है। हाँ, वाह। फिर मसाज भी है भाई? नहीं भाई, खाली अच्छा, वेंटिलेटेड सिर्फ सीट्स है। वेंटिलेटेड सीट्स है। Hyundai, if you all are listening, then get the Creta Electric to have massage seats. यार मुझे ऐसा फील क्यों आया यार? मस्त आई है थिंक ना? बिकॉज़ ऑफ वेंटिलेशन ना। वेंटिलेशन मेक्स यू फील गुड। हाँ भाई, मुझे लेकिन लगा ये कि बताओ, मसाज मिल रहा है। रियलिटी शोज के ऊपर मेरे को सवाल पूछा, मसाज नहीं मिल रहा है, वो ठंड हाँ, की वजह से ठंड, हाँ, मजे आ रहे हैं। एक फुदक आ रही है। रियलिटी शोज से मेरे को काफी भाई थॉट्स आते रहते हैं जी। तो मैं ये सोच रहा था कि आप थे क्या उस समय जब हिमेश भाई बोले रहे कि मैं तेरे घर में रोटी खाना या रोटी में आऊंगा मैं? अरे वो क्या हुआ था कि एक सीजन खत्म हुआ था, दूसरी सीजन तब शुरू होनी थी। जी। और तब गजेंद्र सिंह जी और जी टीवी के बीच में कुछ पता नहीं हुआ, गजेंद्र जी फिर ज्वाइन कर लिए स्टार, तो वहाँ हम लोग शुरू किए वॉइस ऑफ इंडिया। लेकिन बीच में गैप था, उस गैप में मुझे इनफैक्ट HR हिमेश ने बहुत कहा कि भाई डोंट लीव जी टीवी, डोंट लीव सारेगामापा, बिकॉज़ द ब्रांड मेरे साथ एक कनेक्ट बन गया था 2002 से लेके 2006 तक। हाँ। तो लेकिन मैंने कहा कि यार जिन्होंने मुझे चुना एज अ एंकर वही छोड़ रहे हैं तो मैं कैसे रहूं। तो एक हो जाती ना, एक लॉयल्टी की बात आ गई थी। सवाल। सो दैट सीजन आई मिस्ड, दैट्स व्हेन आदित्य केम इन, आदित्य नारायण केम इन। और मुझे याद भी है कि हिमेश भाई ने मुझे बहुत कमाल का एक उदाहरण बताया था कि ये तूने जो डिसीजन लिया है ना, ये समझ ले जैसा कि महिमा ने जो डिसीजन लिया था। हाँ। तो उस पॉइंट में मुझे समझ नहीं पाया कि महिमा जी ने कौन सा डिसीजन ऐसा लिया था, महिमा ने ऐसा डिसीजन क्या लिया था। तो अपेरेंटली बिग ब्रदर वाज फर्स्ट offered to Mahima ji? Mahima What are you saying? Yes, which she didn't take, and then Shilpa Shetty of course took the thing, and then she became a world phenomenon over that thing. Correct. So that was his belief कि you should have stuck around Oh, damn. and done Z. लेकिन ठीक है,
बट फिर आप उस दिन तो देखे थे उस दिन जब ये हाँ हुआ, मतलब जब ये फिर आदित्य बन गया शिल्पा शेट्टी हाँ। और मैं रह गया महिमा। तो ये हो गया सिचुएशन। लेकिन ऊपर वाली की महिमा है कि वॉइस ऑफ इंडिया भी अच्छी चल गई और फिर रियलिटी शोज कुछ ना कुछ करता रहा। बट हाँ, तेरे घर में रोटी चाहिए वो उस साल हुआ था, मैं नहीं था तब। आप नहीं थे तभी। उस गली से मैं निकल गया था तब तक। भाई देखिए और एक जो है कंटेंट पीस जो आपका मेरे दिमाग में आता है जी, वो लोगों ने काफी हमारे वीडियो के बाद लास्ट टाइम बॉम्बे हाँ जाने के ये बाद सब बात किया आपने उसका। आपके सौजन्य से हुआ था। नहीं ये। नहीं भाई, हम लोग नहीं बोल रहे कुछ भी। एक इनका वीडियो लाइव है, लाइव कर रहे थे आप अच्छा खासा, और उसमें कुछ उपशब्द आप बोल रहे हैं इनको, पता नहीं क्यों। नहीं मैं पढ़ रहा था यार। हाँ एक्चुअली क्या देख, आज भी मैं चश्मे तो पहनता हूँ ना, लेकिन स्टाइल के लिए ना चश्मे हाँ। उतार के रखा था। करेक्ट। और तो मैं कमेंट्स पढ़ रहा था जी। तो कमेंट्स पढ़ते मुझे कहाँ पता था कि कमेंट्स में लोग गालियाँ देते हैं। तो मैं कमेंट्स आराम से पढ़ते पढ़ते देखा कि वहाँ लिखा हुआ है ऐसा, अबे मतलब बीप हो जाएगा भाई। हाँ बीप। हाँ लेकिन उसमें आई थिंक किसी ने स्क्रीन रिकॉर्ड कर लिया करेक्ट। और उसका मीम बन गया, और उस मीम में मेरी वो पहचान बन गई। पता है नहीं, ये नहीं, जो ये तो यंग जेन जीज मिलेनियल्स मुझे इस तरह से नहीं जानते कि ये गाना गाता था या हाँ, ये हाँ, गाना गाता है, सॉरी हाँ। किसने कहा, उनको यही याद है कि अरे वो मेरे बच्चों के दोस्त मिलते हैं तो बोलते हैं, पता चला अरे अच्छा वो तुम्हारे डैड है। हाँ तो damn वो son। यानी ऑफकोर्स शान है ये वो, नहीं वो फिर देखा था यही है ना वो। मैं क्या करे यार, कोविड ने बहुत अजब गजब चीजें करवाई गजब भाई। गजब चीजें थी। हाँ। बट ये देखिए आप लोग, अभी बता दें आपको कि ये वो हैं जो लिरिक्स से पहले वाले लिरिक्स होते हैं ना वो गाते हैं। ठीक है, एक उदाहरण हेतु चांद सिफारिश से पहले वाला एक वो कर दो भाई। अच्छा ला 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 तिरगटा हाँ तिरगिट तो आप कर दिए कमाल का। भाई इधर से स्टेप्स आते हैं ना, हाँ अरे भाई तो यार वहाँ जाके सब फोटो पता है लेते यार। ना, आओ आइकॉनिक फोटो विद हाँ भाई ये आपका। स्टेप्स हमारे सामने हुई थी, ये स्टेप्स थी नहीं जब हम थे यहाँ। नो वे, बाद में ये स्टेप्स बनी, आई ये कैन नॉट शॉर्टकट हो इमेजिन गया। बैंड्रा विदाउट दिस। नहीं शॉर्टकट बन गया ये, वी कुड गो टू माउंट मैरी फ्रॉम योर सीधा अपने गली से। हाँ ना, ये स्टेप्स तो बहुत बाद में बनी भाई। तो यहाँ बताओ, तो बताओ, भट्टी क्या हुई, कहानी यहाँ बताओ। दारू की भट्टी हुआ करती थी यहाँ। इधर अरे बाप रे क्या भयानक खुशबू। तो ये सब हम लोग बहुत घूमते थे यहाँ। लेट्स गो। स्पंकी एलरॉन। So because of Spunky Gourmet Wow. Cafe is why I know this steps वाला अच्छा। place. Yes, come let's go. बिल्कुल इसी पॉइंट पे था यार। इस तरह पूछते हैं हम हूच Spunky वालों हूच को जैसे जानते कहते हैं ना, हूच देसी हैं। देसी दारू अड्डा। देसी दारू अड्डा नहीं बनता था यहाँ, ओ, बिकता यहाँ कहाँ से था पता supply नहीं। होता था। यहाँ से खुशबू आती थी यार, हम लोग खुशबू में ही हाई हो जाते थे। बहुत भारी, चलते फिरते बिना चप्पल के यहाँ घूमते थे। हाँ इतना मतलब लोकल एरिया अभी तो, हाँ अभी तो यार वाह, दिस इज क्रेजी। Oh, we found somebody. I think so. What's up? How are you? So that's your place, is it? Come. I'll What's going show on the here? place. Come here. Amazing. Hello. So what happened to How are people? you? So nice to see you. Hi. Hi. Wonderful to meet you. Wonderful. You know, we were passing here, and I was Do you just know- telling him. Yeah, what- they used to make hooch. They used to make hooch here. Yeah. Right? You remember this? No, but confirm it because he thinks Yeah. I'm. Hold on. I need a voice. This thing. Hold on. I'll introduce you to the man who used to make the hooch. Oh. What do you say? Imagine that. Please tell us your name. You're on the Bombay journey. Say hi. God! What used to be here? I can't take names. But हाँ, यहाँ but क्या that हुआ was था? then. That was then, but Yeah. The man is still there. He's rocking it, and he's clean. No, he's clean. That's amazing. But all of us used to get high just sniffing around over here. You have to see Good as what's you. happened to these steps if you remember it long back. To go to school from the church, yeah. बहुत ही ब्यूटीफुल हम लोग सेगमेंट करके निकले भाई पहली बार बॉम्बे जर्नी पे। मुझे आपका तो नहीं पता, आई हैड अ होल एक जैसे कि मैं ट्रांसपोर्ट हो गया यार। हाँ क्या? हाँ ये इजीली समझ लीजिए 20 से 30 साल पुरानी बातें सब याद आ गई मुझे, और ऐसा कुछ था ही नहीं तब। हाँ ना? हाँ यार, and it's such a quaint lovely steps cafe. It's beautiful. It's so silent, very unlike हाँ यार, Mumbai. very, क्योंकि डेड एंड रास्ता है, करेक्ट। सब वहाँ आके बैठे हैं चुपचाप।
कुछ फन बातें करते हैं। हमारा एक सेगमेंट है जिसका नाम है द अल्टीमेट चैलेंज, प्रेजेंटेड बाय द Hyundai Creta इलेक्ट्रिक। भाई, left ये से बताओ हाँ। कि अल्टीमेट एफर्ट कौन से गाने में डाला रहेगा भाई आपने अपने गाते हुए? हाँ, अल्टीमेट एफर्ट दास्ताने ओम शांति ओम। हाँ, क्या? बहुत भारी गाना था वो। तो मतलब आप खींचे बहुत ऐसा। हाँ, उसका मतलब दास्तां है ये कि अब था नौजवां जो दिल ही। अभी तो मैं सांस तोड़ दिया, हाँ। लेकिन एक ही सांस में वो पूरा लाइन था। और साथ साथ ये भी था कि इट हैड दैट होल किशोरदा वाला फील। एंड जैसे वो एक हसीना थी, वो वाली बात थी उसमें। और तो उसमें बहुत मजा आया गाकर। लेकिन मेरा दिल नहीं भरा, तो मैं बार बार विशाल शेखर को फोन करता था, यार और एक बार करना है मुझे, और एक बार करना है। तो फिर से एक बार बोले चलो इतना दिमाग खा रहा है, चलो कर लेते और एक बार। हाँ। करने के बाद बोला नहीं यार, जो पहले गाया था वही ठीक है, हम वही रखते हैं। तो वही रखते क्यों? बोले ऑलरेडी हमने उस पर फिलहार्मोनिक सब रिकॉर्ड कर चुके हैं। ऑफ कोर्स। अभी वो तो इंसिस्ट कर रहा था, तो हम लोग ने कहा कि गा दे अपना दिल रखने के लिए। बोला यार अब तो कोस्टल रोड दिखेगा भाई यहाँ से बनता हुआ। हाँ, अभी आ जाएगा ना, देखिए बन रहा है, करेक्ट बन रहा है। तो हमने पता लगाया कि 15-20 मिनट में आपके जमाने में लोग आके फटाक फटाक रिकॉर्ड करके जाते थे। हाँ। तो ऐसे वाले अल्टीमेट आप लोगों ने, आपने कितने गाने गाए हैं कि जब आए गाए? जब हाँ, उस टाइम पे तो ऐसा ही होता था भाई, लेकिन आराम से। आई थिंक आप आराम से गाते थे क्या? हाँ, नहीं मतलब नहीं, अपना भी स्पीड अच्छा था। हाँ। उस टाइम पे अगर स्पीड अच्छा ना हो ना तो बात तो गाना नहीं मिले। आप जाओ वहीं का वहीं सीखो, वहीं का वहीं तैयार करो, एक्सप्रेशंस और सारे चीजें करो, गाओ और निकलो 1-1.5 घंटे में मैक्सिमम, है ना। हाँ। उस बीच में बातें भी होंगी थोड़ी सी। हाँ, कि और क्या चल रहा है जिंदगी में। हाँ, वो वगैरह सब तो वगैरह। होता है ना, इधर Basic। उधर की बातें, यहाँ क्या चल रहा है, वहाँ क्या चल रहा है। उस बीच में गाना हो गया, निकल गए। मैं तो एक्चुअली पेपर पेन भी नहीं लेके जाता था स्टूडियो में, क्योंकि मैं शुरू किया था जिंगल्स गाते हुए ना। अच्छा। जिंगल्स पे क्या 4 लाइन के लिए क्या पेपर पेन लेके जाओ? भाई बता दो इन लोग को, मतलब आपकी जिंगल famous कैसे होते थे jingles। ना, वो टम टम टटम, जिंगल खत्म। अब मैं लिखूंगा टम टम टटम, बस हो मतलब गया नहीं बनता है खत्म। ना। हाँ। तो उस तरह के जिंगल्स गाते थे हम लोग। तब कुछ लंबे भी होते थे, लेकिन वही 4 या 6 लाइन, उससे ज्यादा क्या। तो वही स्टूडियो में जाता था, वहाँ किसी से पेन लेता था, किसी से पेपर लेता था, गाना लिखता था, लिख के वहीं छोड़ के चले जाता था। मुझे किसी ने बताया, श्रेया बोलती शानदार गा लिए। बोला अच्छा, हाँ। मेरे लिए अच्छा हो जाएगा, उनका लिखा हुआ मिल जाता है मुझे। अच्छा, ऐसा? क्योंकि मैं छोड़ नीट के है। जाता था पेपर। जिसे ढूंढता हूँ मैं का हाँ। एड बना था, सैफ अली खान वाज द मॉडल इन द एड। ओके। तो उसमें वो गाना था थोड़ा सा, अरे वाह। वो लड़की है कहाँ, तो वो किया। तो फिर वो एग्जैक्टली वही लेज की एड में भी लग गया था। हाँ, बट दे अच्छा। हैड टू री सिंग इट बिकॉज वो थोड़ा सा अलग उन्होंने कुछ किया रहेगा होगा, ब्रांड के branding हिसाब था से। उसमें, हाँ। branding के हिसाब से वो किया। उसके बाद बांद्रा में पब्लिक स्टूडियो में अनुज जी का रिकॉर्डिंग था, चंदा मामा सो गए सूरज चाचू जागे, तो वो करना था। और अनुज जी चाह रहे थे कि वो थोड़ा सा टपोरी ग्रफ वॉइस में गाए। हाँ। लेकिन उसके बाद मुझे एक बहुत लड़की क्यों न जाने क्यों गाना था, तो मैं कोशिश कर रहा था कि ग्रफ वॉइस में ना बनाऊं, और ताकि आवाज थोड़ा है ना वो डिस्टर्ब ना हो। करेक्ट। लेकिन ऑफ कोर्स अगर टेक ओके होना है तो आई हैव टू सिंग इट द वे दे वांट मी टू सिंग इट ना। हाँ। तो फाइनली कर दिया मैं, चंदा मामा करके कर दिया। हाँ। उसके बाद घर आया, घर से आई हैड टू गो फॉर अ शो। Oh, तो शो damn. के सूट वूट पहनकर मैं पहुंच गया लड़की क्यों ना जाने क्यों गाना गाने के लिए। वहां पहुंचा तो सब बोल रहे कि यार ये तो इतने फॉर्मल कपड़े में क्यों आया। तो मैं कैसे बताऊं कि इसके बाद मुझे शो पे जाना है, क्योंकि वो भी डर है अगर वो कहो ना तो वो लोग जानबूझ के शायद लेट हाँ, करेंगे। बोले नहीं यार ये बड़ा अपने आप को अभी मतलब ऐसा ये attitude वो आ गया। attitude आ गया है भाई। हाँ। 4 गाने क्या गा लिए। तो मैंने कहा कि नहीं सैफ के लिए ना मैं उसके एकदम फील में आना चाह रहा था। तो ही इज ऑलवेज यू नो डैपर ड्रेस इन सूट्स, तो मैं सूट पहन के आया। दे आर लुकिंग एट मी, पागल पता नहीं, ठीक है जो भी हो गाना गा दे। ऐसा हो गया। तो ये तो भाई एक दिन में आपने कभी-कभार, ये 3 हाँ, गाने रिकॉर्ड किए 3 करके फिर शो। ओ डैम। और ये बहुत ही अलग रेंज की जिंदगी, मतलब हाँ, बहुत अलग अलग किस्म के जहाँ ऐसे- अलग है इनका। ऐसा होता ही रहता था। और बट गुड टाइम्स यार, गुड टाइम्स, गुड टाइम्स। आपके फेवरेट शान भाई के गाने कौन से हैं? टॉप 3 मेरे को कमेंट्स में बताना। बट रहमान साहब के साथ फिर क्रिएटिव डिफरेंसेस कभी ऐसा अनबन हुई तो वो कैसी लगती थी, वो कैसी बातें होती नहीं थी? वो कभी ऐसा नहीं। हाँ। रहमान साहब के साथ तब ऐसा था कि आप वहाँ पहुंचे, अब वो गाना कब होगा। हाँ। अब रात के 1 बज गए, 2 बज गए, 3 बज गए। एक गाना था नारी चिक नारी 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 जिग नारी 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 ओ। हाँ। तो मैं जब पहुंचा कुछ 3-3:30 बजे अपना टाइम आया, तो इट वाज डायरेक्टेड बाय खालिद मोहम्मद साहब, तो वो भी थे वहाँ। अब वहाँ गए और उनको कुछ पुराने जो उर्दू शायरों की कुछ यू नो दोहे या यू नो नुक्ते, टेकिंग हाँ। सम कपलेट सम लाइंस एंड दे वर मिक्सिंग इट टुगेदर ओके। which were in praise of women, Okay. of woman kind. और वो सब पूरा सम 500 old। मैं सोच रहा हूँ ये गाना अभी बन रहा है भाई। गाऊंगा कब, 3 बज चुके हैं। सही बात है। करते करते फिर गाना बना। एंड देन
So Man was there, and then he created the whole song while they were picking up the poetry. ये क्या अब प्रोसेस मुझे है फिर भाई? सुनना पड़ेगा वो गाना यार, बहुत दिन हुआ। और फिर उसका एक दे मेड लाइक अ ड्रॉप दिस हाँ। नारी चिक नारी नारी, तो नारी एज इन वुमन ओह, और चिक भी तो एनीवे तो इस तरह से गाने बनते थे। मस्त है ना यार। खत्म हुआ तो मैं सुबह देखा कि इट्स मॉर्निंग। बट यू मस्ट हैव सुबह निकल रहा हूँ कोलैबोरेटेड वहाँ विद से। रहमान साहब बिफोर। उसके पहले तो- वो किया था पैगाम लाया सावन, उसकी भी कहानी ऐसी थी कि उन्नी कृष्णन कोई बहुत भयंकर क्लासिकल सिंगर ने उसका ओरिजिनल गाना जो है ना मलयालम में तमिल में उन्होंने गाया था। ओके, मैं सुन के सोच रहा हूँ कि रॉन्ग नंबर किसी और को बुलाना था, मुझे बुला दिया यार। मुझे कहाँ ये सब ताने और ये सब ऐसा ऐसा कुछ था। नॉट बैड तो है। कविता जी थी साथ में, तो बोले कृष्णमूर्ति? "शान, हाँ हाँ जी। शान, you sing it the way you like to sing, no? Yeah. If he's called you, then he wants your style only." अच्छा ना, ये बात भी सही है। अभी किशोर दा ने भी तो हमें तुमसे प्यार कितना, वो ठुमरी को अपने अंदाज में गाया था ना। हाँ जी। हमें तुमसे प्यार सीधा सीधा, तो मैंने भी सीधा पैगाम लाया सावन ऐसे गा गया और ओके हो गया। वाह यार, ऐसे क्या बहुत बात सारे है। किस्से हैं। बट भाई ये बताओ कि हाँ। एक और रेंट फ्री वीडियो मेरे दिमाग में रहता है, कैलाश खेर साहब का है, आप पता हाँ। नहीं देखे हो कि नहीं, कौन कि सा है? आजकल के सिंगर्स वैसा ही हु हु हा हा। अच्छा, देखना पड़ेगा। तो ये अल्टीमेट अनोइंग चीज क्या लगती है आपको आजकल जो चल रही है ट्रेंड में? अनोइंग का तो कुछ है नहीं भाई, देखिए वक्त के साथ साथ चीज़ें बदलती हैं और ट्रेंड्स उस हिसाब से बदलते हैं। और मेन चीज़ क्या है कि आप कनेक्ट क्या कर रहे हैं। अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हो अपने ऑडियंस के साथ, तो कुछ तो होगा कि आप कनेक्ट कर पा रहे हो। अब वो इट मे नॉट बी, मतलब हमारे वक्त वो, मैंने कई बार पिछले इंटरव्यूज में भी कहा था, तो सेम चीज़ क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि हमारे वक्त में वो चीज़ें अलाउड नहीं थी कि आप ऐसे नहीं गा सकते, आप ऐसे नहीं गा सकते, आपकी टोन ऐसी होनी चाहिए, आपकी आवाज़ हीरो को सूट करनी चाहिए, उसमें बेस होनी चाहिए, उसमें लेकिन ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें थी, नाप तोल के आपको अपनी चीज़ पेश करने की एक अभी फ्रीडम है। सो इट्स अ गुड थिंग कि अलग अलग वॉइसेस, अलग अलग स्टाइल्स, अलग अलग, और ये नहीं कि कोई एक ही ट्रेंड है, कोई अपने अंदाज में गा रहा है, कोई और गा रहा है। अब मेरा जो माही है वो भारी आवाज में गाता है, हाँ जी। वो फुल थ्रोटेड गाता है। कुछ हैं जो बहुत जैसे कहते हैं ना कि हेड वॉइस सॉफ्ट, जो शायद कैलाश जी के ऐसे करके गाते हैं, हंसी गाते हैं। हाँ। तो वो ट्रेंड है भाई आजकल, हाँ। वो बड़ा ट्रेंड है। सबका अपना स्टाइल है, और एज लॉन्ग एज यू कैन कनेक्ट, इट्स गुड। वही वो वाला कटाक्ष जो आता था ना कि भाई अल्टीमेट प्लेबैक वॉइस तो वही होती है, प्लेबैक की आवाज नहीं है इनकी। बिल्कुल बिल्कुल भाई, एक्चुअली मैं एक वो रेयर सिंगर था जब मैंने शुरू किया था ना जी। टिपिकल सवाल आता था कि आप किशोर दा की आवाज में गाते हो या रफी साहब की आवाज में गाते हो। हाँ तो मैंने कहा कि मैं अपनी आवाज में गाता हूँ। हाँ। बोले नहीं, ये तो बात नहीं बनी, हाँ, अभी ये वॉइड है, दोनों नहीं है, तो ऑब्वियसली इट वाज अ गुड Where do you fit? खाचा fight. 20 years आफ्टर दैट। बट उसके बाद के जितने सिंगर्स आए ना, दे हैड टू बी डिवाइडेड इनटू दीस टू स्कूल्स, या तो ये या तो वो। तो But I think आप खाचा टूटा, गदर- के हाँ। कुणाल, मैं, कैलाश, तो उनको वो अलग ही zone में सारे जाते हैं। खाचा तोड़ दिए। वो अलग बात है, उनका एक अलग ही सूफी टाइप का एक वो tone भी था मस्त उनका। लगता है भाई मेरे को। तो वो भी एक अलग वॉइस थी। बट आपकी तो- केके के साथ की कोलैबोरेशन मेरे को बहुत सुंदर लगती हैं भाई। हाँ यार, वी वर वेरी लकी टू। एक्चुअली मैं हमेशा ये कहता हूँ कि क्रिकेट में जैसे द्रविड़ और गांगुली एक साथ आए थे ना, हाँ और तब तक, और ये भी कहता हूँ कि तब तक सचिन ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो गए थे, यानी सोनू निगम। हाँ, तो दो वी आर अबाउट, इनफैक्ट सोनू इज द यंगेस्ट अमंग What are you saying? यस, बट ही स्टार्टेड मच अर्लियर इन प्लेबैक। हाँ मैं जी। तभी इंडी पॉप में छाया हुआ था। क्या करूँ, तन्हा दिल के पहले ही वही लवोलॉजी और रीमिक्स करता था। यस। उससे फिर लोग पूछते हैं कि यार व्हाट डू यू फील, रिक्रिएशंस ये गलत है। मैं क्या कहूँ तो क्या कहूँ। मेरा नाम ही एक बार बन, किंग ऑफ रीमिक्स नाम Yes, दे मेरे मिल गया भाई, था यार। yes. दिल क्या करे, रूप तेरा मस्ताना, कितने सारे, हम बेवफा, YouTube सारे से गाने पहले किए थे। के? हाँ आप- नहीं यूट्यूब तो बहुत बाद में। हाँ, वही बोल रहा हूँ मैं। कैसेट सीडीज भी हमारे करेक्ट। होते हुए आए। अच्छा, यहाँ से जाए। हाँ जी, हाँ। परफेक्ट। बट आपका ऐसा वो यू नेवर गॉट फिक्सेटेड टू वन पर्सनस वॉइस एज सच इन लाइफ, नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ यार, क्योंकि हाँ, काफी हद तक अभिषेक बच्चन, हाँ, he was the only actor who actually recommended me also Really? कि शान मेरे लिए गाएगा। ये फिर अच्छी भी, बात है। कुछ ना कहो, हाँ। तो उसका टाइटल ट्रैक था कुछ ना कहो, वो वाला गाना मैंने सुंदर गाना भाई। हाँ, और सैफ के लिए Yes, का सैफ, गाना, सैफ is did yes. quite a few songs with him. हे शोना,
हे शोना, हाँ। फिर जिसे ढूंढता हूँ मैं हर कहीं जो कहीं मुझे मिली ही नहीं, और बहुत सारे माय दिल का ये lyrics लड़की लिखे हुए थे क्यों ना? न जाने क्यों लड़कों सी नहीं होती, क्या बात कोई कहे कहता बहुत सारे गाने, बट मन्नत के सामने से जा रहे भाई, शाहरुख खान साहब का डॉन का दुनिया गाना। में लोगों ने दिल अपने फिर थामे मन्नत पे आए हैं। अरे यहाँ मन्नत के सामने यहाँ हमारी गैंग बैठती थी दोस्त, क्या बात कर रहे हो? यहाँ क्या मन्नत से क्या पहले करते थे आप लोग इधर? रोज शाम को आके बैठना, और क्या, खाली बहुत जरूरी है भाई हाजिरी देना यहाँ। बट फिर ये मन्नत आ गया तो फिर बहुत ज्यादा पब्लिक, मतलब बांद्रा से बाहर से ज्यादा पब्लिक आने लगे, है ना? तो हम लोग यहाँ से हट के ऊपर फोर्ट चले गए वहाँ। अभी वो भी निकल गया हाथ से, अब हम ही बड़े हो गए उसके बाद। सही बात है। लेकिन हम लोग यहाँ हैंग आउट करते थे, सोहेल खान, सबके अलग अलग पॉइंट्स थे। हाँ, तो क्या? अपना एक ग्रुप, उसका एक ग्रुप, वहाँ हमारी ग्रुप लगभग एक ही थी। तो आप क्या जोश जैसी कहानी बता रहे हो, ऐसा लग रहा है। हाँ, फिर यहाँ सामने सिस्टर सागरिका और उनका एक ग्रुप था, वहाँ यहाँ बैठते थे। सो दिस वाज ऑल लोकल, तभी इतनी पब्लिक यहाँ थी नहीं। बट हम सस्टेनेबिलिटी की बात करने की जी, सोच रहे हैं तब से जी, स्टार्टिंग जी, से। जी। हाँ, कुछ हाँ, आप ऐसी प्रैक्टिसेस लाए हो क्या? मतलब ऐसा कपड़े अपसाइकल करते हो या थ्रिफ्ट बिल्कुल, करते हो या बिल्कुल, वो सब करते हो बिल्कुल। क्या? सर ये थोड़ा सा और लगेगा सुनने में, नहीं, बोलिए ना। लेकिन अगर इवन वॉशिंग क्लोथ्स ना, मैं बहुत सोच समझ के करता हूँ। हाँ, जैसा जीन, हाँ, ये तो 2 3 4 क्या 5 है? 6 बार पहन लो। पहन लो यार, सही सही बात इसमें है। कोई ये नहीं है यार, हाइजीन बोलते लोग, अरे हाँ। खुद ही पहने हो यार, और Correct। खुद तुम्हें पता है कि तुमने उस दिन मतलब क्या व्यवहार रहा है। तो यू नो कि यू हैवंट स्वेटेड इट आउट मच, Correct। तो चलेगा यार, सही बात है। बिकॉज विद एवरी वॉश यू नो, एक तो वाटर यार, पानी Correct। तो एक चीज होती है जी। नहाने का भी मेरा प्लान ऐसा कमाल का बनाता हूँ हाँ, मैं ठंडे पानी में नहाता हूँ। वेरी नाइस। हाँ, क्योंकि ठंडे पानी में कितना नहाओगे यार, जल्दी जल्दी हो जाता जल्दी है हो ना, जाता है, सब फास्ट फॉरवर्ड हो जाता है उसमें। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं। घर से मैं अपना पानी का बोतल लेके निकलता हूँ कॉपर के बॉटल में, विच इज़ अ गुड थिंग ऑल्सो, Very cool, very फॉर द हेल्थ, गुड फॉर बॉडी। और बाल भी अच्छे देखिए मैं brand। महीनों से नहीं काटा हूँ। भाई आपके पुराने अवतार के लिए मुबारक। ये हाँ, शान भाई का ओजी अवतार है ये। वो हर घूमते फिरते साल में एक बार ऐसा हो ही जाता है, सवाल। और उसके बाद फिर शॉर्ट हो जाते हैं बाल। बट ऐसा ईवीज वगैरह में इन्वेस्ट करने की सोची है आपने? जी, ईवी चलाता हूँ। हाँ, क्या? ओह, यस Crazy। यस, नो कमाल की ड्राइव है भाई ये देखो ना, आपको ये जो पिकअप मिलता है, है है ना? ये ये एक आप कान लेवल की पिक्चर किए थे भाई, उसके बारे में बात करते थे। बलविंदर सिंह नाम की। मुझे लगा था कानो कान किसी को खबर ना होगी, लेकिन कान के नीचे दे दिया हमने। अरे यार एकदम सीधा कान पट्टी हो गई मेरी तो ये। हाँ। अरे ये मैं भी ऐसे बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, बीवी छुट्टी पे गए थे। हाँ छुट्टी से आए जी। मेरे प्यारे भाई मिक्का ने कहा कि भाई कर लेते फिल्म, कमाल की फिल्म है। हाँ, तो मिक्का तभी बहुत बिजी चल रहा था जी, यार, जी। शोज गाने वाने। मैं बोला यार इतना बिजी आदमी अगर वो तैयारी करने तो उसने कुछ पढ़ा बड़ा होगा, प्रॉपर्ली स्क्रिप्ट सीखा होगा, समझा होगा। तो ऐसे भाई करें, 100% करते हैं भाई, कमाल की स्टोरी है, आप पागल हो जाओगे, हंस के पागल हो जाओगे। अरे चलो फिर करते हैं। तो आया सीधा, और गाने की शूटिंग थी नेक्स्ट डे। ललित जी ने बहुत अच्छा गाना बनाया, मोहब्बत की भोपू बजने लगा, मोहब्बत का भोपू बजने लगा, और दोनों एकदम टपोरी रोल से। मैं बोला ये कर लेंगे, कोई बात नहीं। उसके बाद जब शूटिंग करना शुरू किया तो पता चला यार इस फिल्म के मेकिंग पे फिल्म बननी चाहिए। क्योंकि कुछ नहीं सर पे, और सब बड़े बड़े कास्टिंग में, मतलब अनुपम खेर साहब, सब है। रानी जी, राजपाल यादव यादव, है, बिंदु, हाँ। दारा सिंह, और भी तब के जितने पॉपुलर, स्नेहल, मतलब जो पॉपुलर एक्टर्स थे ना कॉमेडी में, सारे के सारे थे इसमें। तो मैंने सबको फिर पूछा कि आपने कुछ स्क्रिप्ट पढ़ा? नहीं, हम लोग तो पर डे में ऐसे कर लेते हैं हम लोग को यार। मुझे लगा आप लोग कर रहे हो, आपने पढ़ा होगा कुछ। नहीं, मैंने तो नहीं पढ़ा स्क्रिप्ट। और फिर फिल्म बन गई, बलविंदर सिंह फेमस हो गया। कल्ट फिल्म होगी, कल्ट है। यही बातें करके हम उस फिल्म को वापस लाना चाह रहे हैं, देखिए हाँ, आपके जहन आप में। देखो, और इट वाज अहेड ऑफ बताओ। इट्स टाइम। मैं तो कहता हूँ आज की तारीख में, आज जैसे फिल्में बन रही है ना, हाँ, परफेक्ट, अपनी फिल्म है यूट्यूब पे अवेलेबल है अरे पिक्चर, पूरी फिल्म अवेलेबल बलविंदर है। सिंह फेमस हो गया। पूरी फिल्म जाके देखो यूट्यूब पे, कमेंट में लिखना बॉम्बे जर्नी के बाद हम आए अरे, यहाँ। मैं आपको स्पॉइलर दे देता हूँ, लास्ट सीन क्या है। हम लोग दोनों निकल रहे शहर से, हाँ। बोरे बिस्तर बांध के, और लास्ट डायलॉग क्या है, कोई आके बोलता है अरे क्या हो, आप क्यों जा रहे हो बम्बई? अरे क्या करे, नेक्स्ट शो का टाइम आ गया ना, उसलिए, वरना आप झंडे गाड़ी देते। दिस इज द लास्ट सीन। Crazy मतलब भाई। खत्म नहीं कर पाए हम फिल्म। What? हाँ, मतलब कैसे खत्म करे, एंड नहीं हो रहा था। तो बोले कि नहीं, टाइम अप हो गया ना, नेक्स्ट शो का टाइम आ गया है। आए राम, ऐसा फिल्म बट ये खत्म मेटा होता है भाई, बहुत मेटा है ये। सोच- ये भाई लोग रोके गाड़ी आपके लिए, इनको पूछते अच्छा। हैं क्या हुआ भाई,
हेलो, क्या बोलते हैं भाई लोग? कहाँ घूम रहे हो? तफरी, वंडरफुल वंडरफुल। क्या कौन सा गाना भाई का सुने हो? कौन सा पता है? अरे पहले पूछो। हाँ। पहचान तो लिए ना? चलो वेरी गुड, थैंक यू। डर लगता है यार। बाय बाय बाय। वही Main road आगे पे उलझ फंसेंगे जाएंगे भाई, भाई, इसलिए राइट फंसेंगे, लेना बहुत जरूरी है। यहाँ तो कितने रेस्टोरेंट्स आए अभी फिलहाल तो, ये कमाल है। पीएफ चैंग ये चाइंग्स, ये तो भाई लेजेंडरी है चाइनीज। हाँ चाइनीज करेक्ट। अभी अभी सही उतरा। इससे पहले मिनिस्ट्री ऑफ क्रैब था, यस, जब भी जाते क्रैब नहीं मिलता है। नहीं मिलता था हाँ, यार, वही बहुत मिनिस्ट्री ऑफ ब्यूटी क्रैब होता में था क्रैब भाई। ही नहीं है, बोले और जब chicken है। मिलता था बहुत महंगा मिलता था भाई। बहुत बहुत ज्यादा, जैसे कि सीधा श्रीलंका से ही ला रहे हैं क्रैब, हाँ जो भी हो। ये बड़ा होता है भाई मुंबई में ना। एक है अच्छी जगह, बहुत बड़े होटल की चेन एयरपोर्ट के पास, हाँ। बोलते हैं ये मछली जापान से ही चाहे। आज जापान की फ्लाइट उतरी नहीं है। तो चलो बांगड़ा खिला दो साइड, खत्म करो, खत्म करो बोम्बिल यार। टाक, हाँ। हाँ बोम्बिल खिला दो। और ऐसे बहुत कैफेज आ गए बांद्रा में यार। एक तो प्रॉब्लम क्या है, ट्रैफिक इतनी बढ़ चुकी है, भाई। नए नए बिल्डिंग बन रहे हैं, कैफेज आ रहे हैं, वो 16th रोड दूबर हो गई भाई हालत। जैम है भाई, जैम है, पूरा जैम है। अपना जमाना था यार बांद्रा का, चलते चलते घूमते रहते थे, मजे लेते थे। अभी तो चाम है भाई। चाम निकल गई भाई, बट फिर भी बाप रे बाप। लो टाइमली ब्रेक मारा भाई। गदर भाई, अपने को ऐसा वार्निंग हाँ, सिस्टम है ना भाई, इसके अंदर। सुपर। अच्छा, ये खुद ही इंटेलिजेंट रुक गया है। हाँ जी हाँ, वाह वाह वाह। बहुत सारे क्रेटा, सेंसर्स हैं इसके अंदर। मतलब बांद्रा के क्रेटर्स पे क्रेटा चला रहे थे हम, पता ही नहीं चला। देखिए आप लोगों को डैड जोक्स प्रॉमिस किए थे हमने, उसलिए, हमें वरना पूरा मुझे कोई गारंटी शौक थी। नहीं है हाँ जी, ऐसे रिडिकुलस बकवास जोक्स करने की, लेकिन क्रेटा पे क्रेटा हमारा निकल गया। सवाल सवाल स्मूथ राइड। ये क्या बात। भाई हम लोग इवेंट इकोनॉमी की लास्ट टाइम बात की जी, इंटरेस्टिंगली, जी, और आप लोग जी, बात जी। करके गए थे, और इवेंट इकोनॉमी अब कितनी बड़ी हो बूम गई हो है। गया भाई, बूम हो गया उसके बाद। कॉन्सर्ट इकोनॉमी। ये बताओ कि कार्टर रोड पे कर लें फ्लैश मॉब, कोशिश। पहली बार बॉम्बे जर्नी पे ऐसा कुछ कर रहे हैं भाई। मैंने पहली बार फ्लैश मॉब तो कभी ये किया इनको नहीं भी है। हाय बोल दे, ये बच्चे लोग भी निकले। आइए भाई, एक फ्लैश मॉब की कोशिश। चलिए, पहली बार बॉम्बे जर्नी पे जेनजी ऑडियंस आप लोग के लिए कुछ करने की कोशिश। हाँ, यस हाँ, चलो। ये वाला बताएगी माहौल इशिका छाया आके। हुआ है। भाई लोग नाचेंगे क्या अपने साथ? Hands up and say, Om Shanti All cool boys, come on, make some noise and say, Om Shanti नॉट बैड। मैं अलग करता हूँ स्टेप्स। हाँ चलेगा, लेकिन हम लोगों ने फ्लैश मॉब को एक्चुअली किया, फ्लैश किया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो चेंज मच। हो रहा है यार। हाँ उल्टा हो रहा है ना। थैंक्स मैन, थैंक यू सो मच। Love your show. Thank you. Love your song. You all are on it. Let's have you and हाँ sweet. Thank you, thank you. आप लोग बोले उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि हम चलो बहुत जी। बढ़िया कंटेंट बनाने की कोशिश करते हैं, साथ जितना मिला उससे भी खुश रहते हैं। हाँ बाकी आपकी मर्जी। Fan of yours and KK as well. Oh, can't, okay, can't no, get over it. So no, I of course, saw you there, parked my car, walked across. Thank okay, you so okay, much okay, for thank having me. Literally 1 minute. Thank you. What's your name? No, sir. Arjun, thank you so Thank much you. for your time. Thank Thank you. you. You're on the Bombay journey. Please watch it on YouTube. I follow you. Oh, Ah, thanks. see, bro, you don't know that. You're a That's why popular I stopped man. the car and came right across. Hey, thank you so much. Cheers. Take care. man. Wonderful. Take care. Thank you. Thank you, Arjun. Have a good life ahead, yeah. आइए, ड्राइविंग डाउन मेमोरी लेन हमारा आखिरी सेगमेंट है, यहीं वो से हम लोग करते राइड करते हैं। हैं। राइट, हाँ ये खाओ गली है, यस। काट रोड का फेमस खाओ गली। तन्हा दिल भाई, हाँ, तन्हा दिल हाँ। की क्या कहानी बताना चाहोगे संक्षेप में, यदि कोई हो तो? आपको बताऊं, सच में तन्हा दिल की कहानी बांद्रा की कहानी है मेरी। क्योंकि हम सब स्कूल में जो अपने दोस्त थे, तो अपना एक ग्रुप था, अपना ग्रुप का नाम हम लोग रखे थे द प्रीस्ट्स। मतलब इतना ज्यादा हम लोग मतलब कैथलिक इन्फ्लुएंस थे ना, हाँ, लेकिन प्रीस्ट का अगर आप अब्रीविएशन सुनो ना तो वो जी। अलग था कुछ क्यों ऐसा? भयंकर डेंजरस, मतलब अच्छा, PRIEST। ओ। ऑल बॉयज ना हम लोग का बोल बच्चन में भी निकल गई What है? चाइल्डहुड। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि सबके सब इंडिया छोड़ के चले गए बाहर। हाँ, तो कभी कभार फ़ोन पे बात होती थी, तो यही यार मज़ा नहीं आ रहा है और उनकी ज़िंदगी, तो उन पर मैंने गाना लिखा था तन्हा दिल। ओह, इट्स एक्चुअली नॉट फॉर अ लव, नो नो नो, इट इज़ फॉर माय फ्रेंड्स। इट्स फॉर फ्रेंडशिप। आंखों में सपने लिए घर से हम चल तो दिए, जाने ये राहें ले जाएंगी कहाँ। और भाई कोई कहे कहता रहे, कोई कहे कहता रहे। एक्चुअली जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ था ना, जी। मुझे लाइंस मिली थी जो अक्षय खन्ना पर पिक्चराइज होने वाली थी। ओह, हाँ, लेकिन जब गाना रिकॉर्ड हुआ, दे वर सो कंफ्यूज्ड, क्योंकि लॉट ऑफ देम थॉट कि दिस इज सैफ सिंगिंग हिमसेल्फ। मेरे जो लाइंस थे ना,
My voice was matching him so much. That was my first song for Saif Ali Khan. Oh damn, that's where the relationship Apparently, I began. was told that they did a prank that time on Amta Singh ji, his wife then. कि Saif had sung this and she actually believed it to some extent. What? कि it's his voice. So then they said अभी तो यार Shan will have to be Saif's voice only. तो उसके बाद फिर जिसे ढूंढता हूँ मैं वरना आवाज रही कैसी है ये रुत के जिसमें उसका रिहर्सल भी करना शुरू हो गया था. Because that was Akshay Khanna's song na in the film. Oh damn, so you were going to initially sing that? Yes, I was supposed to be his voice. A beautiful song though. Yeah, beautiful song, beautiful song. ये मेरी- मैं ऐसा क्यों हूँ की कहानी. मैं ऐसा क्यों हूँ की कहानी एक्चुअली मैं ऐसा क्यों हूँ का एक पल्स था ना सा मैं ऐसा क्यों हूँ तो इट वाज लाइक दैट मैं ऐसा क्यों हूँ ऐसा नहीं है ना वो बाउंस है ना ऐसा क्यों हूँ तो दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग सॉन्ग एट दैट पॉइंट और हिप हॉप का एक जॉनर तभी बहुत नया था जब ये गाना हम रिकॉर्ड कर रहे थे एंड म्यूजिक ऑल्सो वेरी मिनिमलिस्टिक वेरी डिफरेंट तो मुझे इतना याद ही नहीं कि ये गाना यार कब रिकॉर्ड हुआ कैसे हुआ हाँ क्या और फिर सीधा देखता हूँ कि ऋतिक रोशन ऐसा डांस कर रहे हैं इस पे वेटलेस मतलब बोनलेस मतलब until ऐसा. then तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि गाना मतलब एग्जैक्टली क्या है बिकॉज इट्स नॉट वेरी पार्टी सॉन्ग इतना फास्ट भी नहीं है ना हाँ जी. और म्यूजिक भी ऐसा ठाप ठाप बीट नहीं था करेक्ट. इट वाज वेरी अहेड ऑफ इट्स टाइम काइंड ऑफ अ सॉन्ग और भाई ये कुछ तो हुआ है. कुछ तो हुआ है कुछ कमाल का गाना है आई लव दैट सॉन्ग मैं सुनते ही दिल खुश हो गया कि क्या मेलोडी है और वेरी डिफरेंट स्ट्रक्चर बिकॉज इसमें 5 अंतरे थे अच्छा. छोटे छोटे क्या मतलब हुआ भाई उस बात का. मतलब जैसे कि शुरू होता है ना उसके बाद एक फीमेल का अंतरा है कि हाँ जी. चीजें मैं रख के भूल जाती हूँ वो खत्म होता है फिर पिघला पिघला मन मेरा जब से मेल आता है फिर फीमेल का एक और अंतरा ऐसे ही एक और टुकड़ा आता है फिर मेल फिर एक साथ में मिलकर एक और टुकड़ा आता है लास्ट में कि ये नशा जिसमें दोनों रहते हैं बड़े डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं हम ना बांद्रा की गलियां हैं अरे बहुत क्या कर हाँ, सकते ऐसा हैं? होता है भाई. हाँ तो इस तरह से 5 छोटे छोटे मुखड़े अब गाना भी अंतरे। वैसा गा रहे थे ना. हाँ, हाँ. कुछ तो हुआ है बाद में मुझे जावेद साहब के किसी इंटरव्यू में मुझे पता चला कि उन्होंने वो फिल्म रिजेक्ट की थी कुछ कुछ होता है तो उसके बाद जब वो लिख रहे थे फॉर कल हो ना हो बोले मैं आपको 2 कुछ दूंगा कुछ तो हुआ है कुछ हो गया है क्या बात है भाई. कितना सिंपल है लेकिन कितना ज्यादा मीनिंग है. यार सोचिए यार अभी मजाक मस्ती में कमाल के गाने बन जाते थे Last- शंकर एहसान लॉय के साथ had a भी ऐसा wonderful, और उनके साथ गाना करना ज्यादातर ही मुझे इतना याद होता है इसलिए नहीं है क्योंकि ही इज वेरी क्विक शंकर इज वेरी क्विक ऑन द माइक Oh really? हाँ उस टाइम पे दूसरे कंपोजर्स थे जो यू नो दे वर वेरी स्ट्रिक्ट एंड स्टिकलर्स वही चाहिए करते रहो और सो कंपेयर टू दैट हार्डली 15-20 मिनट में गाना डन भाई लास्ट एक वन लव के बारे में पूछना चाहूंगा कि उधर क्या कहानी है भाई. तो वन लव का क्या हुआ था कि मैं भाई आई गॉट अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू बी अ पार्ट ऑफ ये गाना उस वक्त का नंबर 1 गाना चल रहा था जी. तो चार्ट्स यू नो बॉय बैंड यूके बेस्ड बॉय बैंड थी उनका ये गाना था हाँ. दे वांटेड टू क्रिएट अ एशिया मिक्स अच्छा, this is officially done fully. या ऑफिशियली डन एशिया मिक्स जो था तो इंडिया से मेरी आवाज सिलेक्ट हुई थी कि मैं इंडिया से विल रिप्रेजेंट तो मतलब जापान चाइना कोरिया मतलब पूरे एशिया ऑब्वियसली ना तो जितना साउथ ईस्ट एशिया तो मुझको बस इतना ही गाना था कि वन लव फॉर द मदर्स प्राइड वन लव फॉर द टाइम्स यू क्राइड उतना ही गाना था Ooh, I will survive और उसमें कुछ बोले कि कुछ आउटरो में ना कुछ आलाप वालाप कर दो हाँ. ऐसा कुछ कर दो अभी याद है क्या था कुछ ऐसा कुछ जो भी मन करे जो भी ऐसा कर दिया था कुछ उसके बाद लगा कि यार ये अपॉर्चुनिटी अच्छी है तो मैंने उसमें ना कुछ अपने हिंदी लाइंस भी हाँ. स्टूडियो में ही आप भी लिखे? मैं नहीं लिख गया वहीं एक नंबर. कि बस वही लिख दिया कि क्या मैंने सोचा और क्या हुआ क्या दिल ने चाहा क्या मिला एक्चुअली गाना वाज रिटन आफ्टर 9/11 Oh the damn. words are about that कि you know we should now come together one love उस तरह का था तो उस थॉट को मैंने वही अब जीत कैसी हार क्या यू नो एतबार क्या हाउ डू यू ट्रस्ट नाउ यार ऐसी जो चीज़ें हो रही है फिर भी दिल में आस है आंखों में तलाश है जो भी है वो लिरिक्स अच्छी वही बात मैंने लिख दिया भाई, मैंने। गदर लिखा। हाँ गदर लिख हाँ। दिया भाई लिख के मैंने उसको कहा कि ये भी आप भेज दो उनको अगर पसंद आ जाए तो पसंद आ गया थैंक यू सो मच भाई फॉर शेयरिंग योर जर्नी विद अस अगेन दूसरी बार. मेरा बुरा नाम था है लेकिन। सदात आलम मैन. आप लोग सब्सक्राइब करें, अच्छी बुरी कोशिश को सराहें और नीचे डिस्क्रिप्शन में भाई के बेटों के लिंक्स डालने हैं वो जाके हाँ, सुन वो भी जाकर सुनिए यार। उनको भी सपोर्ट करें, फुल सपोर्ट. बिल्कुल बिल्कुल